बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह पाक ने हकीम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह को दीन का भी हकीम बनाया और दुनिया की भी हिकमत दी थी। आप अपने वक्त के एक बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे और तबीब भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको हुस्न व जमाल इतना दिया था कि देखकर दिल फरिश्ता हो जाता था। इसके साथ साथ अल्लाह पाक ने आपको बातनी हुस्न व जमाल भी अता किया हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपने इलाके में कबूलियत तामा अता कर रखी थी। आप ऐन जवानी के वक्त एक दिन अपने मतब में बैठे थे कि एक औरत आई और उसने अपना चेहरा खोल दिया। वो बड़ी हसीन व जमील थी। कहने लगी, मैं आप पर फरिश्ता हूँ, बड़ी मुद्दत से मौका की तलाश में थी, आज तन्हाई मिली है, आप मेरी ख्वाहिश पूरी करें। आपके दिल पर खौफे खुदा गालिब हुआ तो रो पड़े। आप इस अंदाज से रोए कि वो औरत नादिम होकर वापस चली गई। वक्त गुजर गया, आप इस बात को भूल गए। जब आपके बाल सफेद हो गए और काम भी छोड़ दिया तो एक मर्तबा आप मुसल्ले पर बैठे हुए थे। ऐसे ही आपके दिल में ख्याल आया कि फलां वक्त जवानी में एक औरत ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था और उस वक्त मैं अगर गुनाह कर भी लेता तो आज मैं तौबा कर लेता। लेकिन जैसे ही दिल में ख्याल गुजरा तो रोने बैठ गए। कहने लगे, ए रब्बे करीम, जवानी में तो ये हालत थी कि मैं गुनाह का नाम सुनकर इतना रोया कि मेरे रोने से वह औरत नादिम होकर चली गई थी। अब मेरे बाल सफेद हो गए तो क्या मेरा दिल सियाह हो गया है? अय अल्लाह, मैं तेरे सामने कैसे पेश होऊंगा? इस बुढ़ापे के अंदर जब मेरे जिस्म में कुव्वत ही नहीं रही तो आज मेरे दिल में ये गुनाह का ख्याल पैदा क्यों हुआ है? रोते हुए इसी हालत में सो गए। ख्वाब में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई। पूछा, हकीम तिरमिज़ी, तुम रो क्यों रहे हो? कहने लगे, मेरे महबूब, जब जवानी का वक्त था, जब शहवत का दौर था, जब कुव्वत का ज़माना था, जब अंधेपन का वक्त था, उस वक्त तो खशियत का ये आलम था कि गुनाह की बात सुनकर मैं इतना रोया कि वो नादिम होकर चली गई। लेकिन अब जब बुढ़ापा आया है तो अल्लाह के महबूब मेरे बाल सफेद हो गए हैं। लगता है कि मेरा दिल इस कदर सियाह हो गया है कि मैं सोच रहा था कि मैं इस औरत की ख्वाहिश पूरी कर लेता और बाद में तौबा कर लेता। मैं इसलिए आज बहुत परेशान हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली देते हुए फरमाया, ये तेरी कमी और कसूर की बात नहीं। जब तू जवान था तो उस जमाने को मेरे जमाने से कुर्ब की निस्बत थी। इन बरकतों की वजह से तेरी कैफियत इतनी अच्छी थी कि गुनाह की तरफ ख्याल ही ना गया। अब तेरा बुढ़ापा आ गया है, मेरे जमाने से दूरी हो गई है, इसलिए अब दिल में गुनाह का वसवसा पैदा हो गया था।